दोस्तों, अगर 20वीं सदी ऑयल और कोल यानी तेल और कोयले की थी तो 21वीं सदी बिना किसी शक के रिन्यूएबल एनर्जी की है। आज हम बात करेंगे भारत के भविष्य की यानी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की, जो सिर्फ पैसा नहीं बनाएगा बल्कि अगले 10 सालों में भारत का नक्शा बदल देगा। दोस्तों, सरकार ने जो सपने 2020-21 में दिखाए थे वो अब हकीकत बन रहे हैं। चाहे वो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना हो या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पैसा पानी की तरह इस सेक्टर में बह रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि हाल ही में छत्तीसगढ़ वर्चुअल नेट मीटरिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यानी अब फ्लैट्स में रहने वाले लोग भी सोलर का फायदा ले सकते हैं। भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी का टारगेट रखा है। यह एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन एक निवेशक के तौर पर आपके और मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है, इस बहती गंगा में हाथ कैसे धोएं, यानी अपना पैसा कहाँ लगाएं। मार्केट में बहुत शोर है, कोई अदानी की बात कर रहा है, कोई टाटा की तो कोई सुजलॉन की, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन सी है? आज के इस वीडियो में हम हवा में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डेटा पर। मैं कोई टिप नहीं दूंगा, बल्कि आज हम दो चीजें करेंगे। पहला, मैं आपको टॉप रिन्यूएबल स्टॉक्स की लिस्ट दूंगा जो 2026 और उसके बाद भी मल्टी बैगर बन सकते हैं। दूसरा, सबसे जरूरी, हम फंडामेंटल एनालिसिस का एक छोटा सा कोर्स करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि पीई रेशियो, ROCE और डेट टू इक्विटी को आसान भाषा में कैसे समझें, ताकि आप सही सोचकर सही निवेश करके मजबूत भविष्य बना सकें। आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी रिन्यूएबल कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है, रेवेन्यू, प्रॉफिट और डेट का असली सच क्या है, और सबसे जरूरी बिगिनर और लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाकर दूंगा कि रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सही सोच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपके अपने चैनल निवेश इन हिंदी पर, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि मजबूरी और जरूरत दोनों क्यों बन गया है। इसे कहते हैं मेगा ट्रेंड। जब कोई सेक्टर मेगा ट्रेंड बनता है तो वहाँ पैसा 1-2 साल नहीं बल्कि 10-20 साल तक बनता है। इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। फर्स्ट, लिमिटेड फॉसिल फ्यूल यानी कोयला और तेल कभी न कभी तो खत्म होगा। सेकंड, क्लाइमेट चेंज यानी पूरी दुनिया पर कार्बन कम करने का दबाव है। थर्ड, गिफ्ट पॉलिसीज यानी प्लीज स्कीम्स और सब्सिडी ने इस सेक्टर को बूस्ट दिया है। फोर्थ, राइजिंग डिमांड यानी आज EVs आ रही हैं, AI डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, इन सबको बिजली चाहिए और वो भी क्लीन बिजली। एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ, पिछले 10 सालों में सोलर पावर बनाने की लागत लगभग 80% कम हो गई है। यानी अब यह सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है बल्कि बिजनेसेस के लिए भी सस्ता है। डिमांड है, पॉलिसी सपोर्ट है और कंपनियां तैयार हैं। लेकिन ठहरिए, इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी भी रिन्यूएबल स्टॉक में पैसा लगा दें। यहीं पर निवेशक गलती करते हैं। असली खेल शुरू होता है फंडामेंटल एनालिसिस से। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, टिप्स पर नहीं, लॉजिक पर निवेश करो। स्टॉक्स के नाम जानने से पहले आइए निवेश की सही सोच विकसित करें। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों को परखने के लिए आपको ये 7 पैरामीटर देखने ही होंगे। इसे ध्यान से सुनिए, यह नॉलेज आपको जीवन भर काम आएगा। पहला, रेवेन्यू ग्रोथ। दूसरा, प्रॉफिट और मार्जिन ग्रोथ। तीसरा, ROE एंड ROCE। चौथा, डेट टू इक्विटी रेशियो। पांचवा, PE रेशियो। छठवां, कैश फ्लो। सातवां, ऑर्डर बुक। तो चलिए इन सबको एक एक करके समझते हैं। पहला, रेवेन्यू ग्रोथ यानी कमाई की रफ्तार। सबसे पहले देखें कि कंपनी का धंधा बढ़ रहा है या नहीं। हमें पिछले 3 से 5 साल का CAGR देखना है। अगर कंपनी की सेल्स ही नहीं बढ़ रही तो वो फ्यूचर में क्या ही करेगी। दूसरा, प्रॉफिट एंड मार्जिन। रेवेन्यू बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन क्या जेब में कुछ बच रहा है? रिन्यूएबल में कंपटीशन बहुत है, इसलिए मार्जिन देखना जरूरी है। तीसरा, ROE एंड ROCE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैपिटल। ये क्या है? कंपनी ने जो पैसा यानी अपना प्लस उधार का बिजनेस में लगाया है उस पर कितना प्रतिशत रिटर्न कमा रही है। इसमें रूल ये है कि अगर ROCE 15 से 20% से ऊपर है तो कंपनी बहुत शानदार है। इसका मतलब मैनेजमेंट पैसे का सही इस्तेमाल कर रहा है। सरल भाषा में, अगर मैंने कंपनी को 100 रुपए दिए तो वो उस पर साल का कितना कमा कर दे रही है। अगर 15% से ऊपर है तो अच्छा है, और अगर 20% से ऊपर है तो बहुत शानदार है। चौथा, डेट टू इक्विटी रेशियो यानी उधारी का बोझ। ये क्या है? कंपनी के खुद के पैसे के मुकाबले उस पर उधार कितना है, यह सबसे क्रिटिकल है। रिन्यूएबल बिजनेस कैपिटल हैवी होता है, प्लांट लगाने में बहुत पैसा लगता है, इसलिए इन कंपनियों पर कर्जा यानी डेट होता ही है। लेकिन अगर ये रेशियो 1.5 या 2 से ज्यादा है तो खतरा है। हमें यह देखना है कि क्या कर्जा इतना ज्यादा तो नहीं कि सारा प्रॉफिट ब्याज भरने में चला जाए। डेट होना बुरा नहीं है अगर वो कंट्रोल में है। उदाहरण के लिए जेंसोल इंजीनियरिंग का कर्ज बढ़ रहा है जो एक रिस्क है, वहीं टाटा पावर ने अपना कर्ज काफी कंट्रोल किया है। कम कर्ज यानी ज्यादा सुरक्षा। पांचवा, PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये क्या है? आप कंपनी के 1 रुपये मुनाफे के लिए कितने रुपये देने को तैयार हैं?
इसमें रूल ये है कि कंपनी यदि हाई पीई यानी 50 से 100 प्लस पर है तो बाजार को उम्मीद है कि कंपनी भविष्य में बहुत तेज बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल अडानी ग्रीन या एनटीपीसी ग्रीन। लो पीई यानी 15 से 30 है, मतलब शेयर सस्ता है या ग्रोथ धीमी है। इस मामले में मेरी सलाह ये है कि सिर्फ पीई मत देखिए, उसके साथ ग्रोथ यानी पीईजी रेशियो भी देखें। छठवां, कैश फ्लो यानी गल्ला में माल। प्रॉफिट कागज पर नहीं, गले में यानी बैंक में दिखना चाहिए। इसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। सातवां, ऑर्डर बुक। ये क्या है? कंपनी के पास भविष्य में काम करने के लिए कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, जितनी बही ऑर्डर बुक उतनी ही कमाई की सुरक्षा। ये क्यों जरूरी है? एनर्जी सेक्टर में कमाई आज नहीं, प्रोजेक्ट पूरा होने पर आती है। अब इन्हीं पैरामीटर्स की कसौटी पर हम भारत की 5 दिग्गज कंपनियों को तोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस कंपनी की जो स्केल में सबसे आगे है, यानी अदानी ग्रीन। चलिए इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। ये मुख्य रूप से सोलर और विंड पावर बनाता है। इनकी सबसे अच्छी बात है इनके लॉन्ग टर्म पीपीएज यानी पावर परचेज एग्रीमेंट्स। मतलब इन्होंने सरकार के साथ 25 साल के एग्रीमेंट कर रखा है कि हम बिजली बनाएंगे और आप इस रेट पर खरीदोगे। आइए कंपनी का बेसिक डिटेल पर नजर मार लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1,44,737 करोड़ के आसपास है, यानी एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस 879 रुपए के आसपास है। स्टॉक पीई लगभग 66 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 24.3 है। इंडस्ट्री के मुकाबले शेयर एक्सट्रीमली हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, यानी शेयर अभी बहुत ही महंगे दाम पर मिल रहा है। ROCE 8.7% और ROE 14.6% है। ये दोनों ही रिटर्न रेशियो संतोषजनक नहीं है, किंतु प्रॉफिट मार्जिन लगभग 80% है, जो इसे जस्टिफाई करता है। चलिए इसके FY25 के फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। नतीजे देखिए, कंपनी के FY25 का टोटल रेवेन्यू देखें तो 11,212 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल FY24 में 9,220 करोड़ था, यानी सेल्स में ईयर ऑन ईयर लगभग 21.6% सालाना ग्रोथ है। वहीं इसका नेट प्रॉफिट FY25 में 2,001 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल यानी FY24 में 1,260 करोड़ था। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 58.85% का मैसिव ग्रोथ है। पिछले 5 सालों में कंपनी का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 34% रहा है, जिसे एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ माना जा सकता है। जबकि पिछले 5 सालों के कंपनी कंपाउंडिंग प्रॉफिट में 127% का अनबिलीवेबल ग्रोथ हुआ है। इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 80% के आसपास है, जो सामान्य से बहुत अच्छा है। आइए शेयर होल्डिंग्स पर नजर दौड़ा लेते हैं। Q3 26 में प्रोमोटर्स के पास 62.44%, FII के पास लगभग 11.42%, DII के पास 4.31% और पब्लिक के पास 21.84% की होल्डिंग है। इस कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यह भारत का सबसे बड़ा रिन्यूएबल प्लेटफॉर्म है। ग्रोथ बहुत एग्रेसिव है और रिस्क ये है कि इनका कर्ज ज्यादा है, साथ ही वैल्यूएशन बहुत महंगी है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अधिक है, जो कि फ्यूचर में सस्टेनेबल नहीं लगता। तो निष्कर्ष क्या है? यह उन लोगों के लिए है जो हाई रिस्क ले सकते हैं और 10 साल का नजरिया रखते हैं। यह कंपनी इस सेक्टर के ग्रोथ में बिग प्लेयर साबित हो सकता है। चलिए अगली कंपनी की ओर चलते हैं। दूसरी कंपनी जिस पर देश का भरोसा है, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो यह सिर्फ बिजली नहीं बनाती बल्कि पूरा इकोसिस्टम है। यह कंपनी सब कुछ करती है, सोलर, विंड, बिजली पहुंचाना यानी डिस्ट्रीब्यूशन, और सबसे जैस ईवी चार्जिंग में लीडर है। आइए इसके बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1,11,629 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस लगभग 349 रुपए और स्टॉक पीई लगभग 27.6 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई लगभग 22 है। इनका पीई रेशियो इंडस्ट्री के हिसाब से फेयर है। ROCE 10% और ROE 11% है। ये बहुत अच्छा तो नहीं पर ठीक ठाक सा है। चलिए फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। इनका रेवेन्यू डाइवर्सिफाइड है। पिछले कुछ सालों में टाटा ने अपना कर्ज कम करने पर बहुत फोकस किया है। ROE और ROCE स्टेबल हो रहा है। कंपनी के FY25 का रेवेन्यू देखें तो 65,478 करोड़ है, जो कि पिछले साल FY24 में 61,449 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर लगभग 6.5% का ग्रोथ है। जबकि नेट प्रॉफिट 4,757 करोड़ रहा है, जो कि FY24 में 4,280 करोड़ था। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 11.6% का ग्रोथ है। चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग्स को देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास 46.86%, विदेशी निवेशक के पास लगभग 10.19%, घरेलू निवेशक के पास 16.34% और पब्लिक ने 26.29% होल्डिंग ले रखी है। इस कंपनी में सरकार की भी 0.33% माइनर सी होल्डिंग है, यानी इंस्टीट्यूशंस FII प्लस DII की लगभग 27% की होल्डिंग है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस को इस कंपनी पर काफी भरोसा है। इस कंपनी में पॉजिटिव्स क्या है? टाटा का भरोसेमंद ब्रांड है, ईवी का फ्यूचर और बैलेंस ग्रोथ पोटेंशियल है। रिस्क क्या हो सकता है? यह एक पुरानी कंपनी है, तो अदानी जैसी तूफानी रफ्तार शायद न मिले, लेकिन स्थिरता मिलेगी। निष्कर्ष ये है कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए यह एक बेहतरीन कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है। अभी इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ होना है, जिसका फायदा कंपनी को मिल सकता है। आइए तीसरी कंपनी की ओर आगे चलते हैं। हमारे लिस्ट में तीसरी कंपनी है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड।
एनटीपीसी हाथी है जो अब चीते की तरह दौड़ रहा है। इसकी सब्सिडियरी एनटीपीसी ग्रीन की लिस्टिंग 2025-26 में हुई थी जिसने धूम मचा दी है। सरकारी सुरक्षा और रिन्यूएबल की ग्रोथ दोनों ही इस कंपनी में एक साथ है। वैसे तो एनटीपीसी थर्मल पावर यानी कोयला की किंग है, लेकिन अब यह रिन्यूएबल में बहुत तेजी से शिफ्ट हो रही है। इनकी सब्सिडियरी एनटीपीसी ग्रीन की चर्चा हर जगह है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, इनके पास कैश की कोई कमी नहीं है, सरकार का हाथ है इसलिए लोन सस्ता मिलता है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। आइए इसके बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 75,289 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस लगभग 89.4 रुपए और स्टॉक पीई लगभग 124 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई लगभग 24.3 है। इनका पीई रेशियो इंडस्ट्री के हिसाब से एक्सट्रीमली हाई है, यानी शेयर अभी बहुत ही महंगे दाम पर मिल रहा है। ROCE 4.89% और ROE 3.85% है। रिटर्न रेशियो का ये नंबर्स बहुत ही पुअर है। इस कंपनी का भी प्रॉफिट मार्जिन 80% से अधिक के आसपास है, जो सामान्य से बहुत अधिक और अच्छा है, इसलिए इन्वेस्टर्स इसे हाई वैल्यूएशन दे रहे हैं। चलिए इसके काम काज के नंबर्स पर नजर डालते हैं। कंपनी के FY25 का रेवेन्यू देखें तो 2,210 करोड़ है, जो कि पिछले साल FY24 में 1,963 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर लगभग 16% का ग्रोथ है। जबकि नेट प्रॉफिट 474 करोड़ रहा है, जो कि FY24 में 343 करोड़ था। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर लगभग 38.5% का अच्छा ग्रोथ है। चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग्स को देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास 89%, विदेशी निवेशकों के पास लगभग 1.61%, घरेलू निवेशकों के पास 4.8% और पब्लिक के पास 4.58% की होल्डिंग है। पॉजिटिव्स क्या है? जीरो बैंकरप्सी रिस्क, यानी कंपनी के बंद होने का कोई खतरा नहीं, लेकिन वैल्यूएशन बहुत महंगा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अधिक है, जो कि फ्यूचर में सस्टेनेबल नहीं लगता। निष्कर्ष ये है कि अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हैं और साथ में डिविडेंड भी चाहिए तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बेस्ड है। अब आते हैं चौथी और एक छोटी कंपनी पर, जिसने पिछले कुछ समय में जबरदस्त धमाल मचाया है। कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। 2008 में बनी KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के P ग्रुप का हिस्सा है। ये एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर यानी IPP के तौर पर काम करती है, मतलब यह सोलर प्रोजेक्ट्स लगाती है और खुद भी बिजली बेचती है, और सोलरिज्म ब्रांड के तहत कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स को सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर सर्विस प्रदान करती है, यानी रिन्यूएबल पावर फैसिलिटीज जैसे सोलर और विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करती है, बनाती है, ऑन करती है, मैनेज और मेंटेन भी करती है। फंडामेंटल्स की बात करें तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ और ROCE बहुत शानदार है, अक्सर 20% के आसपास रहता है। आइए इसके बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 8,514 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस लगभग 431 रुपए है और स्टॉक पीई लगभग 20, जबकि इंडस्ट्री का पीई लगभग 24 है। इनका पीई रेशियो इंडस्ट्री के हिसाब से अंडर वैल्यूड है, यानी शेयर अभी वाजिब दाम पर मिल रहा है। ROCE 17.5% और ROE 19.7% है। रिटर्न रेशियो का यह नंबर बहुत अच्छा है। इस कंपनी का भी प्रॉफिट मार्जिन 36% के आसपास है। चलिए इसके कामकाजी डिटेल्स पर नजर डालते हैं। कंपनी के FY25 का रेवेन्यू देखें तो 1,735 करोड़ है, जबकि पिछले साल FY24 में 1,024 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर लगभग 69.4% का मैसिव ग्रोथ रहा है। वही इसके नेट प्रॉफिट देखें तो FY25 में 325 करोड़ रहा है, जबकि FY24 में 162 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। इस हिसाब से नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर लगभग 107% का जबरदस्त ग्रोथ है, यानी प्रॉफिट में 2 गुने से भी अधिक का जंप है। चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग्स को देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास 49.25%, विदेशी निवेशकों यानी FII के पास लगभग 8.68%, घरेलू निवेशकों DII के पास 0.63% और पब्लिक के पास 41.46% की होल्डिंग है। रिस्क देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग अच्छा है, किंतु पब्लिक की 41.46% की होल्डिंग एक चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि यह एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है। 20% ऊपर भी जा सकता है और 20% नीचे भी। निष्कर्ष यह है कि यह स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, जिससे इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अधिक है। यह अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है जो रिस्क लेकर मोटा रिटर्न कमाना चाहते हैं। हमारे लिस्ट की 5वीं कंपनी है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। चलिए बिजनेस मॉडल को समझते हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड दुनिया भर में एंड सोलर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी EPC सॉल्यूशन देने वाली लीडिंग कंपनियों में से एक है, और यह सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस यानी O&M का काम भी करती है। इस कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज का मजबूत सपोर्ट मिला हुआ है। यह है बिजली बनाती नहीं है बल्कि दूसरों के लिए प्लांट लगाती है, मतलब एक EPC प्लेयर है। आइए इसके बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 4,416 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी एक स्मॉल टू माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस लगभग 189 रुपए है और स्टॉक पीई लगभग 21 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई लगभग 16 है। इनका पी रेशियो इंडस्ट्री के हिसाब से स्लाइटली हाई है। ROCE
PE 17% और ROE 8% है। रिटर्न रेशियो का ये नंबर बहुत अच्छा नहीं है। चलिए इसके कामकाजी डिटेल्स पर नजर डालते हैं। नंबर्स चौंकाने वाले हैं। कंपनी के FY25 का रेवेन्यू देखें तो 6,302 करोड़ है, जबकि पिछले साल FY24 में 3,035 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर दोगुने से भी अधिक का ग्रोथ रहा है। वही इसके नेट प्रॉफिट देखें तो FY25 में 86 करोड़ रहा है, जबकि FY24 में 211 करोड़ का नेट लॉस था। ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। बीच में यह कंपनी बहुत दिक्कत में थी, कर्ज ज्यादा था, लेकिन अब रिलायंस के जुड़ने के बाद चीजें बदल रही हैं। चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग्स को देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास 45.73%, विदेशी निवेशकों यानी FII के पास लगभग 7.11%, घरेलू निवेशकों यानी DIII के पास 3.18% और पब्लिक के पास 44% की होल्डिंग है। रिस्क की बात करें तो यह एक साइक्लिकल बिजनेस है, मार्जिन कम होते हैं। निष्कर्ष ये है कि यह उन लोगों के लिए है जो टर्न अराउंड कहानियों में विश्वास रखते हैं। रिस्क लेकर अधिक रिटर्न चाहने वालों के लिए बेस्ट है। तो अब सवाल है आप क्या करें? देखिए, सबका रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। मैं आपको एक सैंपल स्ट्रेटेजी देता हूं। अगर आप सुरक्षित खेलना चाहते हैं, अपने एलोकेशन का बड़ा हिस्सा टाटा पावर और NTPC में रखें। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, अदानी ग्रीन को देख सकते हैं, लेकिन डिप्स में खरीदें। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो छोटा हिस्सा के PI ग्रीन या स्टर्लिंग विल्सन में लगा सकते हैं। एग्जाम्पल पोर्टफोलियो आइडिया कुछ इस तरह बनाया जा सकता है: 40% स्टेबल यानी टाटा या NTPC में, 40% ग्रोथ यानी अडानी ग्रीन में, 20% हाई रिस्क यानी स्मॉल कैप्स जैसे KPI ग्रीन या स्टर्लिंग एंड विल्सन में एलोकेट किया जा सकता है। दोस्तों, कभी भी अपना सारा पैसा एक ही शेयर में मत डालिए, बास्केट बनाइए। एक ही वीडियो में कंपनी का सारा डिटेल समझा पाना संभव नहीं है, बहुत से पैरामीटर मिस हो जाते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिखिए, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा इस सेक्टर में कुछ छोटी और अच्छी कंपनियां भी है जो थोड़ा रिस्क के साथ बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है। अगर आज आप चाहते हैं कि इस सेक्टर की अगला वीडियो भी आए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। अंत में दोस्तों एक बात याद रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी कोई 2 महीने या 6 महीने की लॉटरी नहीं है। यह अगले 10 से 20 सालों की वेल्थ क्रिएशन थीम है। बाजार गिरेगा भी, चाहेगा भी, लेकिन जो अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियों के साथ टिका रहेगा वही बड़ा पैसा बनाएगा। जैसा कि हमारे चैनल का मोटो है, सही सोच, सही निवेश और मजबूत भविष्य। अगर आपको आज का यह फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आया और अगर मैंने आपकी नॉलेज में थोड़ी भी वैल्यू ऐड की है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में मुझे बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन सा शेयर है। मैं हूं कृष्णा, आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद।